बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। इब्राहिम, आज जो फैसला जिसका इंतज़ार था वो सुप्रीम कोर्ट से आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। क्या लगता है फैसले के क्या असरात होंगे, क्या असर कौमी असम्बली में पड़ेगा और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब मामला कैसे चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, ये बहुत बड़ा रिलीफ अगर आप इसको कहें तो ये जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफ़र किया है सारे मामले के बाद, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद, उसके बाद 8 फरवरी को एक बड़ा जो है वो तब्दीली वाला दिन इस सेंस में था कि जो लोगों ने निकल कर वोट दिया था। जी। लोगों ने जो अपनी पसंद थी, जिसको वोट देना था, जिसको सेलेक्ट करना था अपनी नुमाइंदगी के लिए, उसको सेलेक्ट किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का किरदार था वो बड़ा मशकूक था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो मैंडेट दिया गया अवामी नुमाइंदों को, उसको रोन दिया गया। जो फ़ैसले किए गए इलेक्शन कमीशन के, वो बड़े मशकूक थे। वो एक कहीं न कहीं नेपोटिज़्म उस उन फ़ैसलों के अंदर ज़रूर था जो किसी को नज़र नहीं आया, और इलेक्शन कमीशन ने एक जज को जो है वो नेपोटिज़्म की बुनियाद के ऊपर, एक झूठे इल्ज़ाम के ऊपर गालबन, जिसको आप कहें तो गलत नहीं होगा, उसके ऊपर उस जज को जो है वो ट्रिब्यूनल से अलग कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खुद अपने ऊपर नज़रसानी करनी होगी, अपने किरदार के ऊपर देखना होगा, अपने कंडक्ट के ऊपर नज़रसानी करनी होगी, और ये साबित करना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इदारा है, आइनी इदारा है। जो उसका काम था वो तो यकीनन वो करने में नाकाम हुआ है। कोई भी फैसला इस वक्त तक अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन का, वो अदलिया से जो है वो बचा नहीं है। भले वाला अगर मामला हो, भले वाला मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट ने भला जो है वो ले लिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेट बैक किया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस फैसले की तशरीह जो है वो गलत की गई। उसके बाद ये नशिस्तों वाला मामला था, इसको सेटिसाइड कर दिया। इसके तमाम नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के जो है जो कलअदम करार दे दिए। इससे पहले जो आज़ाद उम्मीदवार बनाए जाने का मामला था, उसको जो है वो गलत तस्वर किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया उस सारे मामले को। ये सारा जो प्रोसेस अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को देखें, तो एक आम इंसान को, जिसको शायद पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ना हो, कोई उसको जो है वो उसके अंदर खुशी महसूस ना आती हो, एक बोरिंग जो है वो एक टॉपिक लगता हो सियासत के ऊपर बात करना, उसको भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जिस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के सारे मामले को या कंडक्ट को देखेगा, तो वो भी यही कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है ये सरासर गलत है। आज वाले फैसले के ऊपर अगर हम आ जाएं, आज वाला फैसला बहुत अनएक्सपेक्टेड था, खास तौर पर मेरे लिए। 11-2 से फैसला आना, ये तो मैंने तो सही। कभी नहीं। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जो लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार थे, या फिर जो उनके लीडरान हैं, उनके वकला हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सख्त किस्म का जो फैसला आएगा। एक अब देखें, इसमें इख्तलाफ भी किया है जजेस ने। जी। अब बुनियादी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त जो है वो अपील की है, इन द सेंस कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगर उनको तस्वर किया जाएगा, तो तब जाके ये चीज़ सामने आएगी कि जो उन्होंने अलाउ किया पिटीशन या दरख्वास्त को कबूल किया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने नशिस्तें जो है वो दी हैं, और सियासी जमात, बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ने ये कहता है कि हमारे पास रजिस्टर्ड है। लेकिन आज जो इख्तिलाफी नोट के अंदर भी ये चीज़ मानी गई है कि इलेक्शन कमीशन बेशक इसको सियासी जमात सही। कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात भी है। अब जो सारा जो फैसला है, जो 8 जजेस ने कहा है कि सीटें जो हैं, मखसूस नशिस्तें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उसको मिलेंगी। और जो इख्तिलाफी नोट लिखे गए, जैसे यही अफरीदी की जानिब से जो अक़लीती फैसला था वो पढ़ा गया, उसकी पहली लाइन भी यही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो आइन और कानून के मुताबिक इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरती, उसको ये सीटें देने का हक हासिल करने का जो है वो हक नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो सारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है, उसको जो है वो सीटें देनी चाहिए, और वो उनको अब जाएंगी यकीनी तौर पर। अब 2 जजेस सिर्फ आते हैं ऐसे, जो अमीनुद्दीन है मेरे ख्याल से, जी। और जी। साथ जमाल मंदोखेल साहब हैं। उन दोनों ने जो है कहा है कि नहीं, ये माने गनीमत के तौर पर ये सीटें जो है वो दूसरी सियासी जमातों को जानी चाहिए। अब वो तफसीली फैसला जिस वक्त आएगा, उसके अंदर दायरा उनको रीजनिंग जो है वो लिखेंगे, आइन और कानून का जो है वो हवाला देंगे, इलेक्शन एक्ट का हवाला देंगे। अब देखना ही होगा कि कौन सा जज जो होता है, जो वो आइन से मावरा इलेक्शन एक्ट को जो है वो तस्वर करेगा। क्योंकि अगर आइन को देख के 8 जजेस ने या 11 जजेस ने जो फैसला किया, वो यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं जाके इलेक्शन एक्ट को जो है वो प्रिवेल तो करेगा। आइन करता है प्रिवेल, कानूनी तौर पर यही जो है वो चलता है, और होता भी, असूल भी यही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है ना, वो कौमी असम्बली में
सूबाई असम्बली में मजबूत होगी। जी बिल्कुल। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात के हवाले से। वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोक दिया गया था सारा मामला, जिस वक़्त पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है बरकरार रखा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात का ऐलान किया गया था। अब KPK के अंदर जो है सेनेट इंतखाबात होने थे, लेकिन जो स्पीकर थे KPK असम्बली ने, उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने हलफ नहीं उठाने दिया था। अब वो इजलास नहीं बुलाया था कि जो नए उम्मीदवार थे जिनको जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए थे, बल्कि दूसरी जमातों के, मुस्लिम लीग नून के थे, JUI की ख़वातीन थी या दूसरे अक़लीती नशिस्तें थी, उनका हलफ नहीं उठाया था, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए थे। और दोबारा उनके खिलाफ जो स्पीकर हैं KPK असम्बली के, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी जो है वो दायर की गई थी, उसके ऊपर भी शायद उनको समाअत हुई थी, उनको बुलाया गया था। उसके बाद वो सारी समाअत ताख़ीर का शिकार होगी। वहाँ से अब सेनेटर जो आएंगे ना, सारे के सारे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। और इस फैसले के बाद बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो जेलों में हैं, वो अब आपको ऐवानों में नज़र आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अरसे से गायब हैं, जो मंज़िर आम पर नहीं आए, वो आपको एज आ सेनेटर KPK से पाकिस्तान के अंदर घूमते नजर आएंगे, सेनेट के अंदर नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको आज़म स्वाति साहब को अगर आप देख लें, उनको वो तो कौमी असम्बली में आएंगी। मैं उन लोगों की बात करूँ, मुराद सईद साहब हैं, उनका नामजद किया गया कि वो KPK से जो है सेनेटर होंगे, वो अब आपको नजर आएंगे सेनेट के अंदर। आज़म स्वाति साहब सेनेट के अंदर आपको नजर आएंगे, और ऐसे नाम जो मंज़िर आम से जो है उस वक्त गायब हैं, वो आपको सेनेट के अंदर नजर आएंगे। अब इस तरीके से जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बनेगी, वो कुल मिला के 104-5 इस तरीके से जो बनेगी, 84 होंगी उनकी। और मेन नुकसान तो उनको यही है कि वो जो 2/3 अक्सरियत लेके बैठे थे, आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे, आइन के अंदर तरमीम करने की कोशिश कर रहे थे। बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं कि आइन के अंदर तरमीम करके इनका प्लान क्या था, मुबैना प्लान, जिसको अगर आप उनके, एक तो ये काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला था, जुडिशल पैकेज के नाम पे, जुडिशल पैकेज के नाम पर। दूसरी चीज़ ये थी कि हाई कोर्ट के जजेस के तबादले करना है, क्योंकि जो जजेस का तबादला जो है वो नहीं किया जा सकता एक अदालत से दूसरी अदालत। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की जो है वो इजाज़त नहीं देता। अब जिस वक्त ये जो जुडिशल पैकेज वाले मामले में आके जिस वक्त ये करते, उस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शायद आपको पेशावर में मिलते, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मिलते, या फिर सिंध हाई कोर्ट में नज़र आते। अब ये वाला मामला जो था ये रुक गए, कहीं बाबर सत्तार आपको बलूचिस्तान में मिलते, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सिंध में मिलते, बाकी जो जजेस हैं वो कहीं पंजाब में होते या किसी KPK के अंदर जो है वो मौजूद होते। लेकिन अब ये मामला थम गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर था जिस चीज़ का, वो अब टल गया है। अब उनका ये एक कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिला है। ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इंसाफ मिला है जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को वोट दिया। उन ख़वातीन को हक़ मिला है जिन्होंने सारे जदोजहद के अंदर इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। जो उन लोगों को हक़ मिला है जिन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े होकर के ये साबित किया है कि जमहूरियत ही बेहतरीन जो है वो बदला है, और जमहूरियत ही पाकिस्तान के अंदर प्रवेल करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ताकतवर लोगों के साथ मिलकर अगर कोई चीज़ की जाए तो उसका यकीनन पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के अंदर जो लड़खड़ाती जमहूरियत है उसका नुकसान होगा। अच्छा इब्राहिम, आखिर में अब इस फैसले में ये भी जिक्र किया गया कि जो तहरीक इंसाफ है, इसने इस जो वो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का कि जब तसव्वुर नहीं किया गया इनको एक पार्टी के तौर पे, तो फैसले में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं भी किसी फोरम पे राब्ता नहीं किया। तो क्या लीगल टीम की कई गलतियां हैं वहाँ पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके इतने ब्लंडर्स हैं कि आप गिने तो आपको शायद शाम के सुबह हो जाए। इस वक्त हम बैठे हुए रात को, उन्होंने कई ऐसी पाकिस्तान जो उनके चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी कई ऐसी गलतियाँ या कोई ऐसे उनके केसेस हैं जिनको उनको फाइल करना था टाइम से उन्होंने नहीं किए, उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ। उसके बाद जो पार्टी के बहुत सारे मामलात थे, मुकदमात थे, उसके अंदर उन्होंने ताख़ीर की, एक ब्लंडर किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी साहब के फैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया जी। उसके बाद आज मतलब ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, बात ही नहीं की, कहीं जाके दोबारा बात नहीं की। और ये 13 जनवरी को फैसला आया था और 8 फरवरी को जो है इंतखाबात हुए थे, तो बड़ा टाइम था उसके बहुत टाइम था। आप देखें ये बले वाला मामला इन्होंने जो है रिव्यू में गए भी हुए हैं, ये काजी साहब जो है नहीं सुने। अब इस फैसले से तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया जी। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला था उसको मिस इंटरप्रेट किया है।
सही इंटरप्रेट ही नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने अब जो जो किया वो मैंने पहले बता दिया, उन्होंने किस तरीके से जो है वो अपना अपना किरदार जो है वो अदा किया है। अलबत्ता इस फैसले से जो एक मुस्तकबिल जो है ना वो एक समझ आ गई है कि अब आप किसी इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीन जी। सकेगा, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रह सकेंगी, मखसूस नशिस्तें उन लोगों को मिलेंगी जिनका हक होगा, और जो सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसके नुमाइंदों को आज़ाद डिक्लेयर करे, सही। और इसके अंदर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोक पाए। ये 4-5 चीज़ें पॉइंट जो है वो आज के फैसले के अंदर लिखी जा चुकी हैं, एक असूल तय किया जा चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला लोअर जुडिशरी के लिए एक रोल मॉडल होता है, रोड मैप होता है, जिसके ऊपर वो चलती हैं और फैसले करती हैं। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।